राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे और सभी का सौभाग्य अखंड रहे। बट सावित्री का व्रत बड़ा ही पवित्र और पावन है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र प्राप्ति और पुत्र की अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत धारण करती है। अपने घर में सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी व्रत बहुत ही कारगर होता है, लेकिन अगर इसमें हम छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो ये व्रत और भी कारगर और शक्तिशाली व्रत माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आपको व्रत कब करना है। सर्वप्रथम तो देखिए, आपको व्रत जो है 26 मई को धारण करना है। दिन सोमवार है, अमावस्या तिथि को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जो कि जेठ महीने के खास दिन माने जाते हैं। तो जेठ महीने में अमावस्या तिथि इस बार 26 मई को पड़ रही है। दिन सोमवार है, तो उस दिन बहुत ही शुभ है। उस दिन आप अमावस्या तिथि पे बट वृक्ष के साथ साथ पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है। लेकिन ये माना जाता है, कई जगहों पर ये माना जाता है कि आप बट वृक्ष की अगर फेरी देते हैं तो पीपल वृक्ष की फेरी आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही वृक्ष की एक साथ फेरी देना शुभ नहीं होता है। लेकिन कई महिलाएं देती हैं, तो आपके घर में अगर ऐसा होता है तो आप अवश्य करें। लेकिन माना जाता है कि पति या पत्नी में अगर मधुरता नहीं होती है ना, तो ऐसा अगर शुभ दिन आ जाए जिसमें पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी है और साथ में आपको, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी है और इसमें बट वृक्ष की भी आपको पूजा करनी है, तो माना जाता है कि आप पीपल वृक्ष की पूजा पति से करवा सकते हैं 108 बार अगर वो करे तो। और आप बट वृक्ष की पूजा करें, बहुत ही शुभ उपाय है। इससे क्या होता है कि आपस में जितने भी कलेश है, चाहे नहीं बन रहे, आपके कोई भी ग्रह ऐसे हैं जिससे आप लोग कितना भी अपने संबंध को अच्छा करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो यही माना जाता है कि अगर आप ऐसा अगर सहयोग बने तो इस तरह से पूजा करें तो आपको सुफल की प्राप्ति होगी। आपस में जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। तो ये उपाय अचूक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत शुभ दिन है और इस बार आप चाहेंगे तो खुद भी कर सकते हैं, पति भी कर सकती है, आपस में मधुरता बनी रहती है। सावित्री का व्रत अगर आप करना चाहते हैं, घर में बहुत परेशानी है, अगर आपका बहुत प्रयास कर चुके फिर भी आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप आर्थिक तंगी से पूरी तरह से अपने घर को सुधारना चाहते हैं, पति आपके कोई भी कार्य करते उसमें असफल हो जा रहे, या कर्जा आपके ऊपर बहुत अधिक बढ़ी हुई है, या फिर वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं है, एक दूसरे में नहीं पटती है, तो आइए जान लेते हैं कि आपको वट सावित्री व्रत में कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आप ये सारी समस्याओं से निकल जाते हैं। क्योंकि वट सावित्री का व्रत बहुत ही पवित्र और कारगर होता है। अगर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत धारण करती है, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत धारण करती है, ये व्रत बड़ा ही उत्तम है। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर की सारी समस्याओं को दूर कर सकती हैं। अभी जेठ मास की शुरुआत हो चुकी है और ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो इस महीने में ही वट सावित्री का व्रत भी मनाया जाता है, जो कि अमावस्या तिथि पर महिलाएं व्रत करती है अपने पति के सौभाग्य के लिए और खुशहाली के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके ये व्रत धारण किया जाता है। इसमें आप लाल, पीले या फिर चटक कलर जो होते हैं वही पहने जाते हैं। नीला, काला, लाल ये व्रत में बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। बट वृक्ष की पूजा पूरे विधिवत होती है, अपने पति की लंबी आयु और उनको आशीर्वाद प्राप्त हो इसके लिए पूजा किया जाता है, क्योंकि ये पूजा सबसे पहली बार सावित्री माता ने किया था सतवान अपने पति की प्राण वापस लाने के लिए। तो इसलिए ये व्रत बहुत ही उत्तम है। महिलाएं पूरे विधि विधान से ये व्रत धारण करती हैं, क्योंकि मान्यता ये भी है कि इस व्रत में अगर आप कर लेते हैं ना, अब बट वृक्ष की पूरे विधिवत पूजा करते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये व्रत बहुत ही उत्तम होता है। और इसमें अगर महिलाएं कुछ छोटा छोटा उपाय करती हैं, जैसे आप के घर परिवार में इनकम बिल्कुल भी नहीं है, तरक्की के द्वार आपके घर में पूरी तरह से बंद है, माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आपके घर में नहीं हो रहा, तो आप इसमें अवश्य ये उपाय करें, जिससे कि आपके घर की छोटी छोटी समस्याएं वो तो समाप्त हो जाएगी। और ये दिन इस बार बहुत अच्छा है, तो भोले बाबा की भी पूजा आप चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे बट वृक्ष में तीनों ही देव पूरी तरह से उनकी आशीर्वाद प्राप्त होती है, इसीलिए बट वृक्ष को सींचा जाता है सर्वप्रथम, उसके बाद ही पूजा की जाती है। तो इस तरह के आप उपाय करके पूरी तरह से आप उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे देखिए, हिंदू धर्म में भी इस साल 26 मई को अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो है दोपहर 12:12 पर होगा और 27 मई को सुबह 8:32 पर समाप्त हो जाएगी। तो विधि विधान से आप अमावस्या तिथि की पूजा कर सकते हैं, जो दोपहर में करते हैं,
क्योंकि बहुत लोग दोपहर में पड़ती है अमावस्या तिथि तब करते हैं। तो अपनी शक्ति और अपनी समर्थाएं अनुसार ही आप व्रत धारण करिएगा, बहुत ही शुभ योग है। नहीं तो सुबह में ही पूजा करने का ज़्यादा शुभ समय माना जाता है। तो आप 26 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान करिए, 16 श्रृंगार करें अच्छे से। देखिए अगर पूजा कुछ नहीं भी कर पा रहे ना, तो आपको अच्छे से तैयार होना है। पैरों में महावर, बिछिया, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यानपूर्वक अपनी शादी की जो चुनरी होती है वो ज़रूर लगाई जाती है। और बहुत लोग कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर सिंदूर नहीं लगाई जाती है। तो देखिए पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है ना, जे वार से बड़ा त्यौहार होता है। और अमावस्या का मान्य सुहागन महिलाएं कब करती हैं, जब उनका कोई विशेष दिन नहीं है। लेकिन अगर अमावस्या के तिथि में ये वट सावित्री का व्रत आता है, इसमें आप अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। बाकी दिन आप जैसे और अमावस्या पड़ती है उसमें आप नहीं लगा सकते, लेकिन ये इस व्रत में आप लगा सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है। देखिए इसमें आपको एक उपाय तो यही करना है कि अगर आप में खटपट हो रही है, नहीं बनती है आपस में पति पत्नी में, तो माना जाता है कि वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा, उनकी प्रतिमा बना के आप घी का दीपक जलाए। उस दिन आप रुई की बाती बिल्कुल भी मत जलाइएगा। अमावस्या तिथि के दिन रुई की बाती नहीं जलाई जाती है। मौली धागा का बना सकते हैं या फिर कोरा कपड़ा से भी आप बाती बना सकते हैं, और उस तरह से आपको पूजा करना है विधिवत। आप ये भी उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि भोले बाबा को पत्ता जो होती है बट वृक्ष की पत्ता एक दिन पहले ही तोड़नी चाहिए। उस दिन डंडी अलग नहीं करनी चाहिए। तो एक दिन पहले आप पत्ते मंगा लीजिएगा और आप उस दिन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बालों में श्रृंगार के रूप में भी सजाई जाती है। तो आप वही पत्ते पर आप पहले भोले बाबा की एक प्रतिमा बनाकर आप उनको पूरी विधिवत पूजा करें। इससे आपकी समस्या जो होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। अगर कोई झगड़ा है, चाहे आपस में नहीं बन रही, या संतान को कोई भी ऐसा बीमारी है जो दूर नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं विधिवत। वहाँ पूजा करने का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, तो ये भी कर सकते हैं। 11 बार परिक्रमा जरूर करें। अगर आप भोले शंकर की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए आपको परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो 11 बार उनके लिए परिक्रमा कर ले। और बाकी ऐसे तो आप वट वृक्ष की परिक्रमा कर ही रहे हैं, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मौली धागा से ही परिक्रमा करिएगा, या तो फिर कच्चा सूत से परिक्रमा की जाती है। अब अगर मान लीजिए आर्थिक तंगी से बहुत परेशान है, घर में पैसा टिकता ही नहीं है, चाहे फिर आपकी कोई भी तरक्की ही नहीं हो रही है, कर्ज जो है बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी माना जाता है कि वट सावित्री का व्रत पर अगर माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से कौड़ी के साथ किया जाए ना, पीली कौड़ी जो होती है उससे अगर किया जाए, या अगर सफ़ेद कौड़ी भी मिल जाए तो हल्दी लगाकर आप चढ़ा सकते हैं, तो इससे सभी बाधा दूर होती है। और वो कौड़ी अगर आप वहाँ पूजा किए उसके बाद ला के आपको तिजोरी जो है अपने घर की उसमें आपको रखनी है, तो उससे आपके घर के पति की कोई भी परेशानी है, चाहे बहुत अधिक कर्ज है, चाहे वो उनकी कमाई बंद है, या फिर कहीं भी जॉब पकड़ते हैं नहीं सक्सेस हो पा रही है, तो ये सारी समस्या माना जाता है कि दूर होता है। तो ये समस्याएं अगर आप दूर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें रिश्ते में भी अगर मान लीजिए प्रेम नहीं है या कोई परेशानी है, तो माना जाता है कि महिलाएं जो है ना पूरे विधिवत पूरे 16 श्रृंगार करके अपना रूप अच्छे से बनाकर पति के साथ अगर पूजा करती है ना वट वृक्ष में जाकर साथ में, तो उससे भी आपस में प्रेम बनता है एक दूसरे के प्रति। तो आप इस विधि से भी ये उपाय कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ऐसे उपाय करके भी अपने घर की कोई भी समस्या हो उसे समाप्त कर सकते हैं। इससे वट वृक्ष की पूजा आप ऐसे भी विधिवत करना है, अपने नियम अनुसार ही व्रत करिएगा। कभी भी मैं वीडियो में आपको यही सलाह देती हूँ कि आप कभी भी आपसे जो जैसे हो रहा है, चाहे आपके घर में जैसे बड़े बुजुर्ग आपको नियम बताते हैं उस अनुसार से ही पूजा करनी चाहिए। बहुत लोग गौरी गणेश बनाकर और वट वृक्ष के पत्ते पे रख के पूजा करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कलश रख के करते हैं, बहुत लोग आप देखेंगे 2-2 पंखे के साथ करते हैं। तो सबके नियम अपने अलग होते हैं, आप अपने नियम अनुसार ही पूजा करें। लेकिन हाँ, इतना सामान्य होता है कि काले चने, उसके बाद फिर गुड़ की जो पूड़ी बनती है वो सभी की रहती है, उबटन जरूर रहती है, पंखा 2 के जगह 1 रहती है, लेकिन पूजा में जरूर रहती है। तो इस तरह से विधिवत जो ज़रूरत की पूजा में सामग्री होती है, मौसमी फल
और धूप दीप के साथ ये सारी सामग्री लेकर आपको 16 श्रृंगार करना है। अगर मान लीजिए आपका मानसिक धर्म है, पीरियड में है, पूजा नहीं कर सकते, तो देखिए 16 श्रृंगार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सुहाग का ये पूजा है। तो 16 श्रृंगार करके आप विधिवत किसी दूसरे महिला से अपनी सामग्री को चढ़ा सकते हैं, साथ में कथा सुन सकते हैं। नहीं तो घर में पति द्वारा भी पंडित जी को देकर और कथा वहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं, नहीं तो घर में भी। लेकिन 16 श्रृंगार करना आवश्यक होती है, जिससे पति की लंबी आयु बढ़ती है। तो ये सुहाग का व्रत है, इसमें आपको पूरी तरह नई, अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं तो नए भी व्रत उठा सकते हैं। इस साल कोई भी मलमास नहीं है। वृक्ष की पूजा जब हम करते हैं तो जेठ मास की अमावस्या तिथि पे ही ये पूजा की जाती है। व्रत का पारण अगर आप खोलना चाहते हैं, उसके अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है तभी हमें पारण खोलना चाहिए, तभी इस व्रत का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त होते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत भी धारण करते हैं, उसके बाद अगले दिन पारण करते हैं। तो पारण में वही मीठी पूड़ी और जो चने होती है, काले चने, उसी से पारण खोला जाता है। बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि बट वृक्ष का फल होता है, उससे भी पारण खोलते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग विधि होती है, तो अपने विधि अनुसार ही व्रत करें। तो व्रत के पारण में सात्विक भोजन भी किया जाता है और पूरी तरह से एक शुद्ध और शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत धारण किए हैं तो सूर्योदय के बाद ही व्रत खोले, और आप दान पुण्य करने के बाद पहले सीधा निकाल ले। स्नान के बाद आपको सीधा छूना है, उसके बाद ही आपको करना है। और पानी आप कब पी सकते हैं, तो देखिए आप जब पूजा वट वृक्ष की करके आते हैं, उसके बाद पति को शरबत पिलाई जाती है, पाँव उनके धोए जाते हैं, प्रणाम करके पंखा डुलाया जाता है। उसके बाद जब पति को आप पूरी तरह से सेवा कर ले, घर में बड़े बुजुर्ग का पैर छूने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी विधि से पूजा होती है। उस दिन जितना जल्दी उठ के आप पूरी तरह से सूर्योदय से पहले उठकर पूजा कर ले, उसके बाद अपने घर में जैसे भी करते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन व्रत बहुत लोग दोपहर में भी फेरी देते हैं, तो अपनी विधि अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार व्रत जरूर करिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये व्रत जो है ना, ये आपको 26 मई को ही धारण करना है, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है मंगलवार को समाप्त हो जाएगी 8:32। तो पारण आप कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय के बाद ही आपको करना है। इसकी पूजा के दौरान आपको पूरी तरह विधिवत पूजा करना है। माता सावित्री को आप श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं, जो भी ऋतु फल है वो आपको अर्पित करने हैं। उसके बाद फेरी देकर सिंदूर जरूर लगाई जाती है। काले चने से फेरी दे सकते हैं आप, जो बादाम होते हैं, चिनिया बादाम जिन्हें कहते हैं, उससे फेरी दे सकते हैं, या फिर आप रोड़ी दाना से भी फेरी पूरी तरह से दे सकते हैं। तो इस विधि से फेरी देकर आपको वट वृक्ष को अर्पित करना होता है। उसके बाद आपको सिंदूर, वहाँ पे सुहागिन महिलाएं हों तो 11 महिलाओं को आप नाक से लेकर सिंदूर लगाएं और लगवा सकते हैं, जिससे सुहाग अखंड बढ़ती है। अगर आपके पति पत्नी में मधुरता बिल्कुल भी नहीं बनी रहती है, तो आप इस तरह से 11 महिलाओं को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन में मिठास आती है, आपस में संबंध बढ़ता है। तो कोशिश करिएगा श्रृंगार की सामग्री जब भी चढ़ाएं, कुछ अपने लिए भी जरूर लेकर आए, और बाकी उपहार समेत, मतलब महिलाओं को आप देने की कोशिश करें। तो कोई भी परेशानी है इससे तो आप निकल जाते हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय है। सावित्री यानी अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें तामसिक भोजन या फिर मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी वर्जित है। इस दिन आप इससे बचना चाहिए। व्रत का उद्देश्य होता है कि शरीर और मन को पूरी तरह से शुद्ध करना, ताकि आप शुभ कार्य को अच्छे से कर पाए, सकारात्मक ऊर्जा जो होती है आपके अंदर बनी रहे। इसीलिए माना जाता है कि व्रत में इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका शरीर से लेकर बाहरी शुद्धता भी बनी रहेगी। तो ये व्रत अगर आप करते हैं तो अपने पति के सौभाग्य और अखंड सौभाग्य के लिए करते हैं। 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा विधिवत आपको करनी चाहिए। अरे आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास कभी भी वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।